अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। कोई ऐसी एपिसोड नहीं जिसमें ट्विस्ट ना आया हो, कोई ज़बरदस्त सा टर्न ना आया हो। इसीलिए तो ये ड्रामा दिन ब दिन टॉप ट्रेंडिंग पर जाता ही जा रहा है। दुनिया के सभी ममालिक में से बहुत शौक से देखा जाता है। मरियम, जिसका निकाह हो गया, जिसने चुपचाप निकाह तो कर लिया, लेकिन जब रुखसती की बारी आई तो अब माँ के सामने शर्त रख देती है। एक शर्त है, मानेंगी तो नरेश के साथ रुखसत होकर चली जाऊंगी। अब यहाँ पर हया भी कहने लगी, माँ सुन लेना शर्त। तो माँ कहती है, ठीक है, वैसे भी तुम मेरे लिए मर चुकी हो, मरने वाले की शर्त सुन ही लेनी चाहिए। तो बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। अब वो कहने लगी कि मेरी रुखसती में मीरब आएगी तो मैं रुखसत होकर जाऊंगी, वरना नहीं। अब हया पर तो ये बात बिजली बनकर गिरी कि ये क्या कह दिया इसने। अब आखिरी शर्त है तो मानी तो जाएगी। यहाँ तो एक ही झटके में मरियम ने हया की हर की कराई मेहनत पर पानी फेर दिया कि मीरब वापस आएगी तो भला मुर्तसिम उसे कैसे जाने देगा। अब अगले ही दिन वकास साहिब बेटी के वकील बनकर मुर्तसिम खान की हवेली में आ जाते हैं। वकास, जिसे माँ बेगम ने निकाह की रस्म पर आने से मना किया था, निकाह के बाद आए तो हैरान रह गई, तुम क्या करने आए हो। तो यहाँ पे मुर्तसिम भी कहने लगा, बैठिए। लेकिन यहाँ पर वो बैठने नहीं आए, वो तो अपनी बेटी के वकील बनके उसे इंसाफ दिलवाने आए हैं। तो कहने लगे, मुझे बैठने की जरूरत नहीं, मरियम को बुलाओ, कुछ सवाल करने हैं, अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो मुझे जल्दी वापस जाना है। वकास साहिब ने इतनी बेरूही से जो बात की तो माँ बेगम और मुर्तसिम देखते ही रह गए कि इन्हें आज क्या हो गया। गलती भी मीरब ने की और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला हिसाब कर रहे हैं। ऐसे में माँ बेगम ने हया को भेजा जो मरियम को लेकर आई। यहाँ पर मरियम आई तो वकास साहिब ने उसके सर पर पहले तो हाथ रखते हुए उसे प्यार दिया, निकाह की मुबारक दी। उसके बाद कहने लगा, मरियम कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे उसके सच सच जवाब चाहिए। तो मरियम इस बात में सर हिलाती है। अब सभी घर वाले पास हैं तो अपने सवालात का सिलसिला शुरू करते हुए वकास साहिब कहने लगे, सबसे पहले तो ये बताओ, क्या मलिक जुबैर को तुमसे मिलवाया था मीरब ने। तो यहाँ पर मरियम सही जवाब देते हुए कहने लगी, नहीं, मीरब ने नहीं मिलवाया था। मुर्तसिम हैरानगी से बहन की तरफ देखता है तो वकास साहिब झट से दूसरा सवाल भी कर लेते हैं, तो फिर मुझे ये बताओ, क्या मीरब ने तुम्हें भागने से रोका था। तो मरियम फिर से हाँ में जवाब देती है, हाँ, मीरब ने मुझे रोका था। अब तो मुर्तसिम की हैरानगी की इंतहा नहीं, नम आंखों से माँ की तरफ देखता है और माँ शर्मिंदगी से मुर्तसिम की तरफ और गुस्से से मरियम की तरफ। वकास साहिब अपने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए बोलने लगे, अब मुझे बताओ कि मलिक जुबैर से तुम्हारा कितने अरसे से राब्ता था। माँ को ये बात नागवार गुजरी तो कहने लगे, वकास तुम्हारी बातें मुझे नागवार गुजर रही हैं। अब ये वकास जो बेटी के आंसू देखकर आया है, बेटी का घर उजड़ते हुए देख रहा है, तो कैसे चुप रह सकता है। कहने लगा, मेरी बेटी कल से होश में नहीं आई, रात के अंधेरे में आप लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे भी नागवार गुजरा था, इसीलिए मुझे अपने सवालात का सिलसिला जारी रखने दें। बताओ मरियम, मलिक जुबैर से तुम्हारा कब से राब्ता था। मरियम भी अब डर जाती है कि ये तो ज़रूर पूछेंगे, तो वो बता देती है, 8 माह से। मुर्तसिम हैरानगी से मरियम की तरफ देखता है, अब ये बताओ कि मीरब को कैसे पता चला था कि तुम मलिक जुबैर से मोहब्बत करती हो। तो मरियम फिर सच सच बताने लगी कि मलिक रात को मेरे पास मेरे कमरे में मुझसे मिलने आया करते थे। अब ये बात सुननी थी तो मुर्तसिम को ऐसे लगा कि ये ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं कि एक बहन सबके सामने इकरार कर रही है कि एक लड़का रात गए उसके कमरे में आकर उससे मिला करता था। मर जाने का मकाम है माँ बेगम के लिए और मुर्तसिम के लिए, जिन्होंने मरियम से कुछ नहीं पूछा और मीरब को उसके ना करदा गुनाहों की सजा देते हुए उसके माँ बाप के घर में छोड़ आए। बहन ने ऐसे जवाब दिए कि अब तो मुर्तसिम के आंसू ज़ारों कतार निकलने लगे। माँ बेगम की तरफ देखता है लेकिन माँ बेगम भी शर्मिंदा है। लेकिन वकास साहिब ने यहाँ पर अपना फैसला सुना दिया, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, कभी नहीं आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पर मेरी बेटी भी अब कभी नहीं आएगी। ये कहते हुए वो तो वहाँ से चले गए। लेकिन अब मुर्तसिम को कौन समझे कि उसके दिल पर क्या गुजरी। पहले ही वो मीरब की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन अब ये सुन लिया कि मीरब बिल्कुल बेगुनाह बेकसूर है, तो अब तो खुद को मीरब का मुजरिम समझने लगा है। अब इस गिल्ट से भला मुर्तसिम कैसे निकल सकता है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ बेगम को जाना चाहिए और मुर्तसिम को कि मीरब को इज्जत से घर वापस लेकर आएं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या माँ बेगम जाएगी कि अपनी अकड़ अपनी अना ख़त्म करेगी या नहीं।
یا صرف مرتسم کو ہی جانا پڑے گا؟ ویسے مجھے لگتا ہے کہ ماں بیگم نہیں جائے گی، لیکن اسے ضرور جانا چاہیے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔